अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है। मोहम्मद सफ़ीर आपके साथ। तो आज एक और टेक्निकल सी आपके सामने एक चीज़ लेके आया हूँ। वो ये है कि अक्सर घरों में दूध होता है तो वो उसकी मलाई नहीं खाते। ये जो चीज़ है ना, ये देख लें, ये मेरे पास आप एक बर्तन देख लें। तकरीबन इसमें 1 किलो के लगभग मेरी वो मलाई थी जो निकली थी। वो मैं इकट्ठा करता रहा हूँ, तकरीबन 10-15 दिन 20 दिन के बाद ना 2 किलो दूध में से ये तकरीबन मुकम्मल हो जाता। तो ये दूध होता है, देखें, जिससे दूध के ऊपर ये मलाई आ जाती है। अगर आप थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करते रहे ना तो तकरीबन ये एक डोंगा मुकम्मल हो जाता है ये जो है। तो आसान तरीन आपको तरीक़ेकार बताऊंगा कि कैसे ये देसी घी से बन सकता है। ये एक मेरे पास मुकम्मल था, ये मैं सारे का सारा इसमें डाल दिया। बाद का इसे लोग ग्राइंड करते हैं, तो आज जो तरीक़ेकार बताऊंगा वो ग्राइंड से भी बेहतर है। आपने इसे ग्राइंड नहीं करना। तो ऐसे ही जनाब निकलेगा। तो इसमें मैंने डाल दिया। अब इसे हल्की सी आंच पे चला दिया। ये देखें, इस आंच पे मैं इसको चला रहा हूँ, हल्की हल्की आंच पे। तो इसे ऐसे आपने हल्का हल्का हिलाते जाना है। जितना भी ये है ना, इसको आपने ऐसे ऐसे हल्के हल्के हिलाते जाना है शुरू में, तो जिस वक्त तक ये पानी की शेप या पतली शेप में ना आ जाए। तो जब ये आप हिलाते जाएंगे, आस्ता आस्ता अपनी जगह पे जाएगा। तो मैं आपको वो प्रूफ भी बताता हूँ कि जो मैं इससे पहले इसमें से तैयार कर चुका हूँ। इतनी देर में वो गर्म होता है। ये देखें, ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले इससे तैयार कर चुका हूँ। ये तकरीबन कोई 1.25 किलो से ज़्यादा ही होगा ये वाला, यानी 1-1.25 किलो के लगभग है। आजकल खालिस देसी घी जो है वो 26-27 रुपये का मिलता है। तो इस तरह अगर आप अपने घर में इकट्ठा करें। मैंने 2 किलो दूध लगवाया हुआ था, तो ये उसकी मलाई है तकरीबन 10-15 दिन के बाद जो मुझे इतनी इकट्ठी हुई थी, मैं बना लेता हूँ। तो इसमें 1-1.25 किलो मलाई इकट्ठी हो जाती है। खालिस दूध होता है। तो 1-1.25 किलो में से तकरीबन 250 या मेरे ख्याल में 200-250 ग्राम आराम सुकून से आपकी ना देसी घी आप तैयार कर लेते हैं। तो जो दोस्त अहबाब अपने घरों पे ये करते हैं, दूध लेते हैं और उसको ऐसे ही बस काट के रख देते हैं, किस मकसद के लिए नहीं लाते हैं, मलाई भी उसके सारी ज़ाया करते हैं। तो वो मेरा ये कहना मान लें, ज़्यादा मेहनत को नहीं होती इस पर, बड़ा मुनासिब सही आपका टाइम लगता है। तो ये बना लिया करें। तो कभी भी सालन को कोई पकाएं तो उसके अंदर जनाब आप 1-1.5 चम्मच डाल लिया करें। ये देखें, सिर्फ मैं मलाई को गर्म कर लूँ, कोई मैंने ग्राइंड नहीं किया। कई लोग इसको ग्राइंड करते हैं, ग्राइंडर में डाल के ना पतला पतला कर लेते हैं, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा। वो मक्खन निकालते हैं। लेकिन जैसे मैं बनाऊंगा ना, इंशाल्लाह ताला आप इसमें कुछ भी नहीं डालना। कई लोग इसमें बाजरा भी डालते हैं, वो भी ठीक होता है। लेकिन अगर आपके पास बाजरा नहीं मौजूद, कोई मसला नहीं है। आपने सिंपल सा इसे ना पतला सा कर लेना है। इस गर्म करते जाएंगे, ये पतला पतला होता जाएगा। ये देखें, पहले ये थिक था, अब आस्ता आस्ता ये पानी की शेप तैयार करता जाएगा। फिर आस्ता आस्ता या पानी की शेप तैयार करता जाएगा, फिर यही चीज़ जो है ना जलना शुरू हो जाएगी। पानी जल जाएगा पीछे, फिर तेल निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी मैं इस वीडियो को स्किप करूँगा, काफ़ी बड़ी हो जाएगी, लिहाजा थोड़ी देर स्किप करता हूँ। जब नज़दीक पहुँचेगी फिर मैं आपको चेक कराऊँगा। हाँ जी दोस्तों, मुझे अभी रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, या 7 मिनट सॉरी हो गए। तो आप देखें, इसमें से ये जाग आना शुरू हो गया। तो ये इसकी निशानी है कि अब इसमें देसी घी बनना शुरू हो जाएगा। इसके नीचे, जाग के नीचे देसी घी है। जिस वक्त तक ये सारी जाग ख़त्म नहीं हो जाएगी, उस वक्त तक आपने इसे पकाते रहना है। उसके बाद हम इसे छान लेंगे। तो अभी जाग आने दे, टाइम ज़्यादा होता जाएगा, तो इसलिए तो ये 6 मिनट के राउंड बोट हो गया मुझे रखे हुए, 6-7 मिनट मेरे ख्याल में। तो जैसे नज़दीक पहुंचता है मैं आपको बता दूँ, ये तक कि ये उबलना शुरू हो गया सारा। ये असल में ये उबल रहा है, इसमें जो दूध होता है ये वो उबल रहा है, तो घी वो नीचे इसके इकट्ठा हो रहा है। जब ये उबाले आने के बाद ऊपर से इसका दूध जल जाएगा ना, तो नीचे से वो आपको तेल की शक्ल भी सामने आ जाएगी। अभी थोड़ा स्किप करते हैं, थोड़ा सा आगे जाके फिर आपको बताते हैं। जी दोस्तों, अब तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए रखे हुए।
तो इसमें नीचे से हल्का हल्का पीलापन आना शुरू हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, इसके नीचे मैं वैसे आपको करके दे रहा हूँ, लेकिन आपने कोशिश करना है कि कम से कम आप इसे हलाएंगी भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर वो जब लाते हैं तो इसे थोड़ा सा मज़ीद टाइम चाहिए होता है जो दूध को जलने के लिए। नीचे से पीलापन आना शुरू हो गया, तो जैसे जैसे ये नज़दीक पहुँचेगा, मेरे 15-20 मिनट ले जाएगा, क्योंकि मैंने आंच इसकी नॉर्मल रखी हुई है। जी दोस्तों, 15 मिनट हो गए हैं। तो अब एक चीज़ को बताता हूँ, देखें जितना ये जलेगा ना उतना ही इसमें से दूध निकलेगा। देखिए जी, ये कर दूँ आते आते। हाँ जी, अभी तकरीबन 22 या 23 मिनट हो गए हैं। तो अब देखें ये जैसे तेल ऊपर आना शुरू हो गया, ये देखें गौर से देखें, ये जो तेल ऊपर आना शुरू हो गया, मेरे ख्याल में 5-7 मिनट मज़ीद दरकार होंगे। तो आपने इसे ना गर्म करते रहना जिस वक्त तक सारा तेल ऊपर ना आ जाए। जब सारा तेल ऊपर आ जाएगा, जैसे सालन में सारा तेल ऊपर आता है तो पक जाता है, बिल्कुल इसी तरह इसमें जब सारा तेल ऊपर आ जाएगा तो उस वक्त आपने इसे खा लेना है, क्योंकि अब मलाई अपनी जगह फट गई है सारी। अब इसमें से तेल निकलना शुरू हो गया, पकना शुरू हो गया, ये देखें पीलापन आना शुरू हो गया आस्ता आस्ता। तो बस ये ध्यान रखना है कि आँच को आपने जो फुल आखिर है ना उस पर रखना है। तो अब मैं जैसे मोबाइल को पास रखता हूँ तो मेरे मोबाइल पर एरर भी आ रही है हीट की, क्योंकि चूल्हे के पास है। तो आपको भी नज़र आ रहा होगा तेल ऊपर आना शुरू हो गया। ये मेरे ख्याल में 5-7 मिनट का और टाइम होगा। नीचे देखें, ये नीचे से लग भी ना जाए, बिल्कुल आराम से और कम आंच पे आपने इसे यूज़ करना चाहिए। ये देखें, ये मेरे पास चूल्हा इसे मैंने मिनिमम कर दिया, मिनिमम पे आपने इसे यूज़ करना है। तो ये देखें नीचे से भी ना लग जाए। खुशबू माशाल्लाह आना शुरू हो गई है। तो तकरीबन फुल कम आंच पे ये तकरीबन 5 से 10 मिनट ले जाएगा, तो लगेगा भी नहीं, तो बेहतरीन होगा। तो अब मिलते हैं तकरीबन थोड़ी देर के बाद फिर, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, इस वजह से मैं लंबी वीडियो नहीं बना सकता, सिर्फ आपको समझाने के लिए बार बार इसे ना बना रहा हूँ। तो इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये देखें ना, मलाई अब सारी अपनी जगह छोड़ गई है, अंदर से पकना शुरू हो गई है। तो ये जो चीज़ है इसमें पीलापन आना शुरू हो गया। ये पीलापन इस चीज़ की निशानी है कि ये इसमें तेल है, देसी घी आ गया बाहर। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये लाइट सी ब्राउन हो, इसे आपने डार्क ब्राउन नहीं करना। डार्क ब्राउन करेंगे तो वो नीचे से जल जाएगा, तो जब जलेगा तो उसका जायका जितना है ना वो सारा तेल में चला जाएगा। इसलिए आखिर में आपने सबसे ज़्यादा केयर करनी है। ये देखें ना, ये मैं अब नीचे से मारूँ, नीचे से भी आपने देखा कि वाइट ही है। तो आपने इसे ना ऐसे करते जाना है ताकि नीचे से लगे ना भी। इस जगह पे आपने थोड़ी सी केयर करनी है। तो बेशक थोड़ी सी आंच को तेज़ कर लें और इस नज़र रखें, ये बड़ी नाजुक स्टेज है, इसी जगह पे आपके घी का जायका तब्दील होगा। तो ये देख लें, ये साइड नीचे लगे ना, आप हल्का से इसे ऐसे मूव करते रहें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मूव करें, तकरीबन थोड़ी थोड़ी देर के बाद, फ़ौरन नहीं। फ़ौरन करेंगे तो ये पकने में से मसला होगा, ठीक है। तो अब आपने एंड पे पता क्या करना है, इसे टाइम छाट के वैसे मैं बताता हूँ। एंड पे आपने पता क्या करना है, इसे आपने एक छानी ले लेनी है और छानी से इसको छान लेना। जैसे कि मेरे पास ये छानी है, ठीक है, इसमें भी बेहतरीन छानने जाएगा। इसे 2 मरतबा छानना है आपने, क्योंकि इसमें तो वो कचरा निकलता है, जो बाकी इसके पीस बच जाते हैं ना तेल के अलावा वो निकलते हैं, तो वो उसमें रह जाएंगे और तेल नीचे चला जाएगा, ठीक है। या आप आटे वाली जो आटा छानने वाली होती छानी वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर लोहे की हो। प्लास्टिक की नहीं, प्लास्टिक गल जाएगी उसी वक्त, ठीक है। तो ये देखें मेरा तकरीबन माशाल्लाह से तैयार हो गया। तो ये देखिए, इसका रंग देखें, ये येलो कलर आ गया, और ये जो मैंने तैयार कर रख के रखा हुआ है इसका भी येलो कलर है। ये समझ लें कि ये मेरा कोई 5-6 माह के अंदर मैंने ये बना लिया है। तो गर्मियों में बनाया, और मेरा ये सर्दियों में ये काम आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। गर्मियों में मैं बनाता रहूँ, सर्दियों में मेरा काम आ जाएगा,
ठीक है, जज़ाकल्लाह, समझ चुके होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये देखें, ये सिर्फ थोड़ा सा और इसे आपने ब्राउन करना। ये अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ समझाना पड़ता है। तो जैसे ये मेरी बेटी है, बार बार पानी के लिए मुझे तंग कर रही थी, तो बहरहाल इन्हीं से रौनके हैं। तो ये हो गया जनाब, ये हमारा अब तकरीबन तैयार। देखें अब मलाई ने अपना रंग तब वाइट से अब ये लाइट ब्राउन में चला गया। ये देखें, ये ब्राउन लाइट लाइट होना शुरू हो गया। तो अब अपने अंदर भी थोड़ी देर ये पकता रहेगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। घर पे बनाएं, इसी इजी तरीका। तकरीबन मेरे तो 30 मिनट लग गए हैं, को मैंने लाइट पे बनाया, आस्ता इसको आंच पे बनाया, 30 मिनट लग गए हैं। तो आप भी इंशाल्लाह ताला ये बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह ताला कमेंट में बताइएगा कि जब आपने बनाया तो कैसा बना था। अल्लाह हाफिज़।